बीच फंक्शन में साड़ी खुलने का मतलब आप समझ ही सकते हो कितना बुरा हो सकता है। आज मेरे साथ वही हादसा हुआ। सच में मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि पूछो मत। बस ये प्रे कर रही हूँ जो आज मेरे साथ हुआ वो किसी के भी साथ ना हो। बहुत ही खतरनाक था। पहले हम लोग जा रहे थे एंगेजमेंट में, जहाँ के लिए मैं रेडी हो रही थी और मैंने फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहना था, साड़ी पहनी थी। साड़ी देखो लग तो बहुत ही ज्यादा सुंदर रही थी, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी थी। ये मैंने शायद बाहर से खरीदी थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन एंगेजमेंट में जाने से पहले ना मैं अपना सूप पी रही थी, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ रात में ज्यादा खाना खाना, और रात में ही फंक्शन था तो थोड़ा सूप मैंने पी लिया था और रेडी हो गई थी। मेकअप मैंने कर लिया था, साड़ी बांध ली थी, शूज भी पहन लिए थे, क्योंकि मुझसे ज्यादा देर तक हील्स पहनी नहीं जाती है, तो मेरे लिए मेन कंफर्ट होता है। तो मैंने हील्स पहन ली थी, खूब सारा स्प्रे लगा दिया था और पहुंच गई थी एंगेजमेंट फंक्शन में। सबसे पहले आके मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो मैंने गोलगप्पों से स्टार्ट किया। गोलगप्पे खाते ही ना मेरे को मजा आ गया, बाय गॉड, मानो पता नहीं क्या ही खा लिया हो। उसके बाद मैंने छोले कुलचे लिए। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ज्यादा टेस्टी थे। ऐसा मन कर रहा था बस खाती जाऊं, और मैं सच बता रही हूँ मैंने 6 तो कुलचे खा ही लिए थे। अब आप सोचो कि 6 कुलचे यार बहुत ही छोटे थे यार, खा सकती हूँ मैं, इतना तो मैं खा ही लेती हूँ और मेरी डाइट काफी अच्छी है। लगता नहीं है, बात अलग है, लेकिन मैं खाती बहुत जम के हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोले कुलचे खा लिए थे, गोलगप्पे खा लिए थे, और खाने के बाद मेरे साथ ये हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी साड़ी बीच फंक्शन में खुल गई, मतलब उसकी प्लेट से खुल गई, और फंक्शन को बीच में छोड़कर मुझे जाना पड़ा घर पर वापस। जल्दी से मैं ऊपर फ्लोर पर भागी, अपने घर पर भागी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया आज मेरे साथ। मेरा ना बहुत रोने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन समझ में यही आया कि जल्दी से घर भागती हूँ और अपना पेटीकोट ठीक करती हूँ। लेकिन एक चीज मेरी सासू मॉम ने आज मुझे बताई कि जब भी साड़ी पहनने लगो ना, तो साड़ी पहनने से पहले ही वॉशरूम चले जाओ। मेरी गलती हुई है कि साड़ी पहनने के बाद में टॉयलेट चली गई, जिस वजह से मेरा पेटीकोट लूज हो गया और मेरी साड़ी खुल गई। तो यही मेन दिक्कत थी जो आज मेरे साथ हुई, और मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी लड़की ये चीज फेस करे। सच में मेरा अभी भी रोने का मन था, क्योंकि सब पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और मुझे घर पर वापस आना पड़ा साड़ी को ठीक करवाने के लिए। बट अच्छी बात है कि भैया रुके हुए थे और भैया ने मेरी साड़ी ठीक कर ली। मैं जितना नीचे साड़ी को पहनना चाहती थी उतना ही ऊपर कर दिया, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी लूज लग रही थी। फिर भैया ने कर्लिंग मशीन से साड़ी को सेट किया। प्रेसिंग मशीन तो भैया आज लेकर आना भूल गए थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आज मैं साड़ी पहनूंगी। पहले मैं सूट पहनने की सोच रही थी। फिर मैंने जल्दी से साड़ी बांधी और हम लोग पहुंच गए थे फंक्शन में। फंक्शन में पहुंचने के बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ की साड़ी ठीक करी, क्योंकि उनकी साड़ी भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। मैंने उनकी साड़ी ठीक करी और हम लोग पहुंच गए शादी के फंक्शन में। आज हमारे पास दो फंक्शन थे, एक तो एंगेजमेंट, दूसरा था शादी। तो मैं बहुत ही ना रुक रुक के डांस कर रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था मेरी साड़ी दोबारा ना खुल जाए। ऑल तो मैंने साड़ी को दोबारा से टाइट कर लिया था, लेकिन डर तो लगता है ना यार, जब एक बार कुछ हो जाए और फिर दूसरी बार होने के चांसेस बड़े ही रहते हैं। इसीलिए मैंने बहुत ही सावधानी से डांस किया और बहुत ही कम कम डांस किया। उसके बाद हमें स्टेज पर बुलाया गया, जहाँ पर हमने बहुत ही रोमांटिक डांस किया, जो डांस करके मुझे बहुत ही मजा आ गया। मुझे डांस करना ना वैसे बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस करती हूँ ना, तो मुझे और भी ज्यादा पसंद होता है। वेल, यहाँ पर पूरी फैमिली ने डांस किया। उसके बाद मैंने अपना सोलो परफॉर्मेंस दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं 3 दिन से सीख रही थी। डांस करने के बाद हम लोग आ गए थे घर पर वापस। आप भी सावधान रहे, सुरक्षित रहें, और अपनी साड़ी को अच्छे से बांध के घर से निकले। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। बाय, लव यू ऑल।